बालू नाम के दो भाई बहन रहते थे। घर में उनके माता पिता हर समय झगड़ते थे और उस गुस्से को माँ बेटी पर और पिता बेटे के ऊपर दिखाने पर दोनों बच्चों के दिल में वो अपने माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं है करके विचार दृढ़ता से निहित होता है। इसीलिए बिना माता पिता को बताए दोनों घर से निकल जाते हैं। यह विषय के बारे में पता चलकर वो माता पिता घबराते समय उनके बच्चों के दोस्त अंजी और गणेश उनके पास जाकर पूरा विषय जान के ऐसे कहने लगे। आप घबराओ मत आंटी, प्रिया और बालू को हम ढूंढेंगे। आप दूसरी ओर जाकर ढूंढिए, वो कहीं नहीं जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे। चलो अंजी, हम जाकर ढूंढते हैं। ऐसे कहकर दोनों मिलकर वहाँ से प्रिया और बालू को ढूंढने जाते हैं। जाते समय अंजी गणेश से ऐसे कहने लगा। गणेश, प्रिया और बालू घर से क्यों चले गए? क्यों क्या अंजी? उनके घर में उनके माता पिता हर समय झगड़ते हैं। वो गुस्सा इन दोनों पर दिखाते हैं। कम से कम गुस्से में कह दिए करके उनको पास भी नहीं लेते हैं। पास लेके उनको प्यार भी नहीं करते। उससे वे दोनों अपने माता पिता को पसंद नहीं है करके प्रिया और बालू को लगा होगा, इसीलिए शायद ऐसे निकल गए होंगे। तब अंजी ऐसे कहने लगा। गणेश, मैं और नहीं चल सकता। उनका एड्रेस पता चलने पर ही मैं एक कदम आगे डाल सकता हूँ। ऐसे अंजी कहने पर गणेश अपनी दिव्य दृष्टि से वे दोनों बच्चे कहाँ हैं देखता है। चलो चले अंजी, वे दोनों कहाँ हैं पता चल गया। हाँ, बचा लिए गणेश, वरना और आगे जाना मुझसे नहीं होगा। ऐसे सोचकर दोनों बच्चे एक नदी किनारे बैठे रहने पर उनके पास जाते हैं गणेश और अंजी। उन दोनों को देखकर प्रिया ऐसे कहने लगी। क्या है अंजी और गणेश, इधर क्यों आए हो? हमारे बारे में तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सब पता है, पर तुम दोनों ये क्या इतने पागल काम किए? ऐसे गणेश थोड़ा गुस्से से पूछता है। तब प्रिया दुखी होकर ऐसे कहने लगी। और क्या करें गणेश, लगता है हमारे माता पिता को हम घर में रहना पसंद नहीं है। वो हमसे प्यार ही नहीं करते। वो हर समय झगड़ा करके हमें कुछ न कुछ कह के डांटते रहते हैं। इसीलिए हम उनको पसंद नहीं है सोचकर हम ऐसे घर से निकल कर आ गए। ऐसे प्रिया बहुत दुख होकर कहती है। तब गणेश प्रिया से ऐसे कहने लगा। अच्छा है प्रिया, बहुत अच्छा है। परसों हमारे स्कूल में रामायण के श्लोक प्रतियोगिता में शायद तुम ही फर्स्ट आई हो ना? हाँ गणेश, तुझे प्रेज भी आया ना? क्या तुझे उस रामायण में राम जी के महत्व के बारे में समझ में नहीं आया? तुम दोनों ये क्या कह रहे हो? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। गणेश, हम घर से बाहर आने से तुम रामायण और राम ये क्या कह रहे हो? क्या राम जी को भी उनके माता पिता मारे करके घर से निकलकर बाहर चले गए? क्या वो भी बुरे माता पिता हैं? बालू, हमारे राम जी के माता पिता को बुरे माता पिता कह रहे हो? ऐसे अंजी कहता है। राम जी के माता पिता के बारे में कहने पर अंजी को गुस्सा आता है। अंजी, तुम रुको, वो छोटे बच्चे हैं, उनको बताना है हमें। देखो प्रिया और बालू, इस संसार में बुरे माता पिता और अच्छे माता पिता नहीं रहते। हमें उनकी परेशानियां समझकर उन्हें समझने से वो अच्छे माता पिता होंगे, नहीं तो बुरे रहेंगे। बस हमारे ऊपर गुस्सा करने या प्यार करने के लिए सिर्फ हमारे माता पिता को ही अधिकार रहता है। उस दिन राम जी को भी एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनकी मौसी राम जी को जंगल भेजने की जिद की। उनकी बात ना टाल सका और राम जी को दशरथ महाराज जंगल भेजे, वो भी 14 साल के लिए वनवास भेजे। तब राम जी मैं नहीं जाऊंगा और मैं क्यों जाऊंगा करके बहुत रोए होंगे ना? नहीं रे भाई, राम जी को भी उनके माता पिता पर गुस्सा आकर चले गए होंगे। सही है ना गणेश? नहीं प्रिया, राम जी एक अवतार पुरुष हैं, वो ऐसे क्यों करेंगे? इसीलिए पिता बोलने पर क्यों और किस लिए करके बिना पूछे ही जंगल को चले गए। ऐसे जाने पर सीता माता को रावण ले गया और सीता माता के लिए राम जी दशहरे के दिन उस रावण को मार डाले। अगर राम जी उनके पिता को प्रश्न करने से क्या हमें ये विजयदशमी का दिन आता? राम जी का मानना है हमारे माता पिता हमारे भलाई के लिए ही सब कुछ करते हैं। तुम भी ऐसे ही सोचना है। चलो घर चलते हैं, बेचारे तुम्हारे पेरेंट्स घबरा कर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। हाँ, अगर तुम दोनों उनको पसंद नहीं हो तो वो क्यों घबराएंगे?
और ढूंढेंगे क्यों? इस तरह उन दोनों बच्चों को समझाकर उनको घर ले जाकर उनके पेरेंट्स को सौंपते हैं। उसके बाद उनके माता पिता बच्चों के विषय में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए करके सोचने लगेंगे। तब वो दोनों बच्चों के माइंड में आए बुरे विचारों पर अंजी और गणेश के बताए अच्छी बातों का प्रभाव पड़कर दशहरे के त्योहार को खुशी से मनाते हैं। इस तरह वो परिवार नरकासुर के पुतले को दहन करके दशहरे के त्योहार को बहुत खुशी से मनाते हैं। उसके बाद वो सब मिलकर खुशी से रहने लगेंगे।